नमस्कार, मैं हूं श्रुति और साईं की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। सच्चरित्र में हम सब ने पढ़ा है नवदा भक्ति के बारे में। बाबा ने नवदा भक्ति के बारे में बताया है और नवदा भक्ति में मानसिक जाप को भी शामिल किया जाता है। ये सब आप सब लोग जानते हैं। तो मानसिक जाप क्या है? मानसिक जाप वो है कि जिसमें बाबा तो वैसे भी हमें किसी भी आडंबर के लिए नहीं बोलते कि ऐसा करोगे तो ही आपकी पूजा स्वीकार होगी या आपको किसी विशेष मतलब रूटीन की जरूरत है। जब बाबा से प्यार होता है तो हम खुद उसे फॉलो करते हैं। बाबा ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा। बाबा को हम नैवेद्य अर्पित करते हैं। बाबा के लिए जो भी प्यार से करते हैं मतलब वो सब हम अपने प्यार से करते हैं। बाबा ऐसा करने के लिए बोलते नहीं है। बाबा किसी व्रत करने के लिए नहीं बोलते हैं। बाबा भूखे रहने के लिए नहीं बोलते हैं। बाबा ने तो सच्चरित्र में भी कहा है कि सिर्फ साईं साईं के जाप से ही बाबा आपको भव सागर से पार उतार देंगे। ऐसा बाबा ने सच्चरित्र में बोला है और आप सबने पढ़ा भी होगा। तो जो मानसिक जाप है उसके लिए तो हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है कि हम कहें कि ऐसा करने पे ही हम बाबा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, बाबा ने कुछ चीजें बताई हैं। बाबा ने कुछ वचन किए हैं कि हाँ, उन वचनों को पर चलते हुए हम बाबा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नवदा भक्ति के अंतर्गत मानसिक जाप को भी शामिल किया गया है। तो मानसिक जाप में क्या है, हमें और भी कोई भी ऐसा चीज नहीं करने की जिसके लिए हमें कुछ रूटीन फॉलो करना पड़े। हमें सिर्फ मानसिक जाप में सिर्फ साईं साईं तो जपना है। एक सिर्फ साईं साईं के जाप करने से ही बाबा हमें भवसागर से पार उतार देंगे, ऐसा बाबा ने सच्चरित्र में कहा है। तो साईं साईं से जब हम भर जाएंगे, जब हम अपने आप को साईं साईं से ही भर लेंगे तो वो 6 विकार जो है वो हम पे हावी नहीं हो पाएंगे। जब हम अपने आप को सिर्फ पूरा साईं में बना लेंगे तो वो 6 विकार जो है हमें अपने साथ बांध नहीं पाएंगे, वो हम पे हावी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम ज्यादा जो भक्त हैं कि किसी के पास कोई कहते हैं कि हमारे पास सच्चरित्र नहीं है तो हम बाबा की आराधना कैसे करें, बाबा का कोई ग्रंथ नहीं है तो हम बाबा की आराधना कैसे करें। बाबा किसी भी इसको नहीं कहते। बाबा कहते हैं सिर्फ साईं साईं का जाप करो, वो ही सबसे बड़ा जाप है। और सब चीजों का एक ही तोड़ है कि साईं, एक छोटा सा नाम लो और सभी काम संवरते जाते हैं। ऐसी साईं की महिमा है। इतना प्यारा सा नाम है साईं साईं। और जब आप इसे अपने रूटीन में फॉलो करोगे, आप इसे अपना रूटीन बना लोगे तो आप मेरी मानिए आप साईं में होते जाओगे और आपको ये धुन इतनी प्यारी लगेगी। आप चलते फिरते उठते बैठते, आपको ये नहीं कि हाँ आपको विशेष समय पे बैठना है या किसी आप बैठोगे और ध्यान में जाओगे या इस तरह से करोगे तो ही आप जाप कर पाओगे। आप चलते फिरते, आपके पास समय है तो भी आप जाप कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है तो भी साईं 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 साईं। कितना प्यारा लगता है। और आप जब इससे भर जाओगे तो बहुत ही आपको सारा जो ब्रह्मांड है वो साईं में लगने लगेगा। आप करके तो देखिए। इसके साथ ही मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी, मानसिक जाप पे ही है ये, तो आप जान पाएंगे थोड़ा सा इसके मानसिक जाप के बारे में भी। एक बार एक व्यक्ति होता है तो वो एक संत के पास जाता है। आप कहोगे श्रुति कहानियां बहुत सुनाती है, पर क्या करूं, जो कहानियां है वो आप सबको पसंद आती है ऐसा नहीं है। कहानियां हैं जो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे क्लिक करती हैं तो आपको याद रह जाता है जो मैं कहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कहानियां सुनाती हूँ। तो अच्छा, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि जब एक व्यक्ति होता है और वो एक संत से मिलता है तो वो कहते हैं मुझे कोई ऐसी जो विधि है वो बताओ कि जिससे कोई पैसा खर्च ना हो और मैं भगवान का पूजन भी कर लूं और बाबा भगवान को हर तरह से पूजन करूं लेकिन उसमें कोई मेरा पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। तो वो संत कहते हैं कि अच्छा ऐसा ही होगा, तुम ऐसे करो, तुम मानसिक जाप शुरू करो। तुम मानसिक जाप से कुछ भी बाबा को मतलब भगवान को अर्पित करो। मैं क्या करूं, बाबा याद रहते हैं और कुछ याद नहीं रहता मुझे। तो
तुम जो भी अर्पित करोगे वो मानसिक रूप से करना। तुम्हें कुछ भी और बाजार से लाने की या कोई पैसा खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम अपने मन से ही सब कुछ अर्पित करना। तो उसे वो बात तो समझ आ जाती है। तो फिर वो क्या करते हैं कि जो भी अपने भगवान के लिए करता है वो मानसिक तौर पे करता है, पूजा करता है, नहलाता है, धुलाता है, सुलाता है, हीरे जवाहरात के वो आभूषण पहनाता है, उन्हें जो भी करता है सब मानसिक तौर पे करता है, कहीं से कुछ भी लेके नहीं आता। तो इस तरह से वो अपना रूटीन बना लेता है, उसे अपनी एक आदत बना लेता है कि हाँ ये चीज जो है मैंने मानसिक तौर पे करनी है, लेकिन मेरा रूटीन है कि मुझे रोज करनी है। तो वो उसका रूटीन बन गया था कि वो रोज सुबह अपने भगवान जी को नहलाता, धुलाता, उनका श्रृंगार करता, उनको नैवेद्य अर्पित करता, लेकिन सब मानसिक तौर पे करता था, कुछ भी कहीं से नहीं लाता था। तो ऐसा एक बार वो अपने भगवान के लिए खीर का नैवेद्य बना रहा था। तो क्या करते हैं कि उन्हें मानसिक तौर पे ही ऐसा लगता है कि कहीं उसमें चीनी ज्यादा डल गई है। उन्हें जब ऐसा महसूस होता है तो वो जैसे मानसिक तौर पे ही उसमें से चीनी निकालने लगते हैं तो भगवान जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन वो मानसिक तौर पे नहीं पकड़ते, वो सच में पकड़ लेते हैं कि इसमें से चीनी मत निकालो। लेकिन वो जो अनुभव होता है, वो जो एहसास होता है कि हाँ भगवान ने उसका हाथ पकड़ा, ऐसा करते उसे 13-14 साल बीत गए थे। ये नहीं कि हाँ आज की बात ही, आज ही उसने मानसिक जप शुरू किया, उसे 13-14 साल बीत गए थे ऐसा करते हुए। और जब भगवान जी उनका हाथ पकड़ते हैं तो उन्हें ऐसी अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति होती है कि वो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ भगवान के सिवाय कुछ भी अर्पित अच्छा नहीं लगता है। और फिर वो क्या करते हैं, उनका जीवन बदल जाता है और वो जो है कि अपना सब कुछ दान में दे देते हैं। जो भगवान के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना चाहता था वो आज सब कुछ अपना दान में दे देते हैं और पूरी तरह से भगवान की सेवा में लीन हो जाते हैं और सुबह शाम उनकी सेवा करते चले जाते हैं। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जरूरी नहीं है कि सब कुछ बाहर के आडंबरों से ही भगवान को पाया जा सकता है। आप मानसिक जप करिए तो भी भगवान को आप पा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सुबह आपने मानसिक तौर पे भगवान को याद किया और शाम को भगवान आपके सामने हाजिर हो जाए, ऐसा तो नहीं होएगा। तो इसके लिए आपको सबूरी रखनी होगी और इस तरह से आप बाबा की आराधना करने के लिए अपने आप को साईं में बना सकते हैं। सिर्फ साईं साईं का जाप कर सकते हैं, सुबह शाम चलते फिरते टाइम हो या ना हो, आप साईं 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 कहते हुए साईं में हो सकते हैं। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साईं साईं का जाप करते रहिएगा। साईं की फुलवारी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।